हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोलॉजिकल मिस्ट्री। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नील माधव जी के बारे में। दोस्तों, नील माधव जी आज तक के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वो कैसे प्रकट हुए? कहा जाता है कि गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु जो कि एक शिकारी के तीर लगने के कारण हुई। अब उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, अंतिम संस्कार करते समय अग्नि के चमत्कार से सिर्फ श्री कृष्ण का हृदय बच गया और बाकी सारा सब जल गया। उनके हृदय को नदी में समर्पित कर दिया गया। दोस्तों, नदी में समर्पित कर देने के बाद वहां पर दिव्य शक्ति से नील माधव का जन्म हुआ। नील माधव को, जो कि एक पत्थर के रूप में जन्मे, उन्हें आदिवासियों ने गुफा में छिपाकर उनकी रक्षा करने की ठान ली। पर आदिवासी आज भी उस पत्थर की रक्षा करते हैं, ऐसा लोगों का कहना आता है। इस बारे में राजा इंद्रधुम्न को पता चल गया और उन्होंने स्वयं उस गुफा में कदम रख दिए। अब उनके आते ही वहां पर नील माधव जी ने अपनी छाया छोड़ दी और वो वहां से गायब हो गए। राजा इंद्रधुम्न को आभास हुआ कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है। फिर उस रात श्री नील माधव जी उनके सपने में आए और उन्होंने उनसे कहा कि जाओ, नदी किनारे एक लकड़ी का गुटका पड़ा है, उसे लेकर आओ। राजा ने तुरंत सबको आदेश दे दिया कि नदी किनारे से उस गुटके को लेकर आया जाए। राजा ने कई कारीगरों को बुलाया और उस लकड़ी के गुटके को तराशने की कोशिश करी। कई कारीगर आए, कई कारीगर गए, लेकिन कोई भी उस लकड़ी के गुटके को तराश नहीं पाया। दोस्तों, फिर उस समय वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने कहा कि मैं हूं जो इस लकड़ी के को तराश सकता हूं। आप मुझे कमरे में बंद कर दीजिए, मैं इस लकड़ी को तराश दूंगा। कुछ दिनों तक ठोका पीटी की आवाज़ आती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद लकड़ी की ठोका पीटी की आवाज़ आना बंद हो गई। राजा चिंतित हो गया। उसने तुरंत जाकर उस दरवाजे को खोल दिया और उसने देखा कि स्वयं श्री विश्वकर्मा जी उसके सामने हैं, लेकिन विश्वकर्मा जी उसे देखते ही वहां से गायब हो गए। आपको क्या लगता है दोस्तों, श्री नीलमाधव कहाँ चले गए उस गुफा में से? ये आज तक के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। माना जाता है कि श्री नीलमाधव उस जगह को छोड़कर कहीं चले गए और श्री कृष्ण के साथ पुरी जगन्नाथ में आज भी उनके बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ को देखा जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, वेलकम।